अखिल विश्व गायत्री परिवार अपने संस्थापक संरक्षक युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रवर्तित युग निर्माण योजना के क्रियान्वयन में नियमित रूप से संलग्न है। युग निर्माण योजना के 100 सूत्रों को अमली जामा पहनाने हेतु वर्ष 2000 में इन्हें 7 वर्गों में विभक्त कर 7 आंदोलनों की घोषणा की गई। ये हैं साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, व्यसन कुरीति उन्मूलन एवं देश की आधी जनसंख्या नारी के जागरण का अभियान। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन है पर्यावरण का संरक्षण। नदियाँ हमारी जीवन धाराएं हैं। नदियों के किनारे ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है, परंतु इन दिनों विकास की अंधी दौड़ में सभ्यता की जन्मदात्रियों से हमने बहुत असभ्य व्यवहार किया है। एक ओर हम उन्हें मां कहते हैं तथा दूसरी ओर उन्हें प्रदूषित करने से नहीं चूकते। देश की नदियां इन दिनों मलमूत्र वाहिनी बनकर रह गई हैं। देश की प्रमुख नदियां प्रदूषण की चपेट में दम तोड़ रही हैं। अन्य जल स्रोतों का भी लगभग यही हाल है। नगरों का मलमूत्र एवं उद्योगों का जहरीला रसायन युक्त पानी ज्यों का त्यों नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। तटीय खेतों में रसायनों का प्रयोग, खुले में शौच, पॉलीथीन का प्रयोग, शैम्पू, साबुन, अधजले शव, मृत पशु और ना जाने क्या क्या, सब कुछ एक ही कूड़ादान को समर्पित है और वह कूड़ादान है हमारी नदियां। जल होगा तो कल होगा, जल है तो जीवन है। अतः जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू पर गायत्री परिवार ने वर्ष 2008 से मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा नर्मदांचल शुद्धि अभियान हर हर नर्मदे के माध्यम से 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा पर जल शुद्धि, तट शुद्धि, तटीय ग्राम शुद्धि एवं परकम्मा वासियों तीर्थयात्रियों को प्रेरणा हेतु निरंतर व्यापक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 6000 किलोमीटर की नर्मदा अमृत कुंभ जन जागरण यात्रा संपन्न की गई। नर्मदा के ग्लेशियर उसके हरे भरे तट हैं, अतः तटीय क्षेत्रों में 40 से अधिक हरी चूनर उड़ाई गई, अर्थात लाखों वृक्षों का रोपण दोनों तटों पर किया गया है। अभियान निरंतर विस्तार पाता गया और पड़ोसी भ्रातृ राष्ट्र नेपाल के गायत्री परिवार ने काठमांडू वैली में प्रवाहित नेपाल की गंगा बागमती की शुद्धि एवं संरक्षण का बीड़ा उठाया। शांति कुंज के मार्गदर्शन में नेपाल सरकार ने इस अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और 19 मई 2013 को भारत के 500 कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय सरकार, समाजसेवी, धार्मिक संगठनों की भागीदारी से बागमती स्वच्छता महाअभियान प्रारंभ किया गया। हजारों हाथ उठे और आज बागमती स्वच्छ नदी का दर्जा प्राप्त कर भगवान पशुपतिनाथ के पैर पखार रही है। भगवान महाकाल की प्रेरणा और ऋषियों की तप शक्ति से सत्पुरुषों में नई प्रेरणा जगी और कारवां महाअभियान की ओर चल पड़ा। मां गंगा की सनातन गरिमा को पुनः स्थापित करने हेतु एक और भागीरथी प्रयास प्रारंभ हुआ, निर्मल गंगा जन अभियान। गौमुख से गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर लंबे प्रवाह हेतु गंगा को 5 अंचलों में बांटा गया। गौमुख से हरिद्वार तक भगीरथी अंचल, हरिद्वार से कानपुर तक विश्वामित्र अंचल, कानपुर से बनारस तक भारद्वाज अंचल, बनारस से सुल्तानगंज तक गौतम अंचल एवं
सुल्तानगंज से गंगा सागर तक श्री रामकृष्ण अंचल। निर्मल गंगा जन अभियान सदी का महाअभियान है। जल शुद्धि, तट की शुद्धि, तटीय ग्रामों का विकास और औचित्यपूर्ण तीर्थ सेवन तथा दूषित जल स्रोतों, सहायक नदियों, सहायक जल स्रोतों के प्रबंधन के माध्यम से गंगा को सदा नीरा एवं निर्मल बनाने का युद्ध स्तरीय प्रयास प्रारंभ है। इस अभियान में गंगा भक्तों के भक्ति की और धैर्य की परीक्षा होगी। ये छोटा सा काम नहीं है कि कुछ महीने में या एक आध साल में पूरा हो गया, क्योंकि लोगों की मान्यता बदलना और मान्यताएं बदल करके अभ्यास बदलना और फिर उसको इस स्तर तक ले आना कि फिर वो अनजाने में भी गलती ना हो। 5 चरणों में चलने वाला यह अभियान आगामी 2026 तक निरंतर जारी रहेगा। जन जन की भागीदारी से चलने वाले इस अभियान में गंगा तटों पर गंगा संवाद, गंगा की कथा व्यथा के आयोजन द्वारा जन चेतना जागृत की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में गंगा सेवा मंडलों का गठन किया जा रहा है, जो अपने अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वच्छता संरक्षण के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक जन जागरण और सेवा का कार्य संपन्न कर रहे हैं। नर्मदा और गंगा ये दो हमारी धरती का प्राण है, वास्तव में भारतीय संस्कृति का आधार है और इन दोनों को जिंदा बनाए रखना हम सब लोग करते हैं। ये दोनों जिंदा बनी रही, लोगों की भावनाएं बनी रहेंगी और भी नदियाँ मजबूत बनी रहेंगी। नदियों के साथ ही देश में पवित्र तीर्थ स्थलों की स्वच्छता हेतु विगत 5 वर्षों से तीर्थ सेवा शुद्धि अभियान चल रहा है, जिसमें अभी तक पुष्कर, नैमिषारण्य, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, धर्मस्थला, काठमांडू एवं रामेश्वरम धाम शुद्धि उल्लेखनीय है। भारत गांवों का देश है। आज भी 72% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अतः गांव जगेंगे, समृद्ध बनेंगे तो देश भी जगेगा। ग्राम तीर्थ योजना के अंतर्गत 1008 गांवों को संस्कार युक्त, व्यसन मुक्त, स्वस्थ, स्वच्छ एवं सहयोग सहकार से भरा पूरा ग्राम बनाने हेतु प्रयास चल रहे हैं। ग्राम स्वच्छता इसकी एक सुनहरी और स्वस्थ पहल है। धरती के बढ़ते तापमान, विषाक्त जलवायु आज मनुष्य के समक्ष जीवन का संकट उत्पन्न कर रहे हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष गंगा अभियान के माध्यम से 1 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। 70 लाख वृक्ष रोपे जा चुके हैं। शेष हेतु प्रयास चल रहे हैं। अभी तक 50 से अधिक पहाड़ियों को गोद लेकर तरुपुत्र तरुमित्र योजना द्वारा हरा कर दिया गया है। 1008 श्रीराम स्मृति उपवनों की स्थापना कर स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन का संदेश दिया जा रहा है। व्यसन मुक्ति, बाल संस्कार शाला, युवा जागृति अभियान जैसी अनेक प्रेरक योजनाएं शांति कुंज के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही हैं। आप भी नवसृजन के इन अभियानों में भागीदार बन सकते हैं। हमें सेवा के माध्यम से, योजना के निर्माण में, प्रशासनिक कार्यों में आप सहयोग कर सकते हैं। तन मन धन से इसमें आप भागीदार बन सकते हैं। हमसे संपर्क करें। अखिल विश्व गायत्री परिवार, सप्त आंदोलन कार्यालय, शांति कुंज, हरिद्वार। हमारा ईमेल है shantikunj@awgp.org। हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.awgp.org। आप हमें फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01334260 मोबाइल पर भी संपर्क साध सकते हैं। हमारा नंबर है 9258360652।